अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। TNGOs हैदराबाद के जेर एहतमाम शेरोजा स्पोर्ट्स मीट का लाल बहादुर स्टेडियम में वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास यादव ने इफ्तिताह अंजाम दिया और तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तालीम काम के साथ साथ खेल कूद वर्जिश भी जरूरी है, जिसके बायस जिस्म तंदुरुस्त रहता है। हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना की शदीद जरूरत है। इस मौके पर SM हुसैनी मुजीब सदर जिले हैदराबाद तंजीम के रियासती सदर मोतमद नायब सुदूर राजेंद्र रेड्डी, रविंदर रेड्डी, देवी प्रसाद, वेंकटेश, दीगर अहम कायदीन के अलावा खिलाड़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। మైండ్ ఫిట్ ఉండాలంటే ఫిజికల్ ఫిట్ ఉండాలని చెప్పి స్వచ్ఛందంగా అనేక సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్ అధ్యక్షుడు ముదీబ్ గారి ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్లో అనేక కార్యక్రమాలు, స్పోర్ట్స్ కార్యక్రమాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్న సంగతి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. వీటిని ఆదర్శంగా తీసుకొని చాలా మంది కూడా అక్కడక్కడ జిల్లాల్లో కూడా స్పోర్ట్స్ మీట్ పెట్టుకొని ఈరోజు జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. TNGOs యూనియన్ అనేది పెద్ద యూనియన్, ఉద్యోగులకు తండ్రి లాంటి పాత్ర పోషిస్తూ, పెద్దన్న లాంటి పాత్ర పోషిస్తూ, మరి TNGO అధ్యక్షుడే ఎంప్లాయీ జాయింటేషన్ కమిటీకి చైర్మన్ గా ఉంటూ మరి తెలంగాణ ఉద్యమంలో నాటి నుంచి పునర్నిర్మాణంలో నేటి వరకు ఆ రోజు దేవి ప్రసాద్ గారి నుంచి మొదలుకుంటే, స్వామిగౌడ్ గారి నుంచి మొదలుకుంటే ఈరోజు నేటి వరకు కూడా అదే పాత్ర పోషించడం. TNGO అధ్యక్షుడుగా TNGO అధ్యక్షుడు कुल जमाती JSC के कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने बताया कि इत्तलात के मुताबिक पुलिस की जानिब से मुझ पर और दीगर पर कुछ मुकदमात आयद किए जाने की अखबारात और मीडिया के जरिए मुशाहिदे में आई। मैं इन केसेस से न डरने वाला हूं और न ही झुकने वाला हूं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो पैगाम जारी करते हुए तफसीलात से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि हम ने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की बल्कि पासदारी की। वहां पर साफ किया है, तो बहरहाल पुलिस को सोचना चाहिए, लेकिन पुलिस के इस इक़दाम की मैं शदीद मजम्मत करता हूं। और तमाम समझिए कि पार्टिसिपेंट हो या जितने ऑर्गेनाइजर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट और सिटी में हैं या फिर जिनको पुलिस हिरास कर रही है, वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझिए कि जॉइंट एक्शन कमेटी उनके साथ ठहरी हुई है। मुश्ताक मलिक भी पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ उनके साथ ठहरा हुआ है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, हम हालात का मुकाबला करेंगे। किसी के साथ भी कोई मसला है वो फौरी दफ्तर पर रब्त पैदा करे, मुझसे डायरेक्ट रब्त पैदा करे या दफ्तर पर रब्त पैदा करे और अपने डिटेल्स को लिख दे। कोई ऐसी हमारे पास अभी कॉलेजेस से कुछ बच्चों को वो करने की इत्तला नहीं है, मगर मैं सब से ये अपील करता हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फौरी हमको इंटीमेट करें। जो भी समझिए कि लीगल असिस्टेंट होगा वो हम देने के लिए तैयार बैठे हैं। वकला की एक बहुत बड़ी टीम समझिए कि इस काम में लगी हुई है कि कहाँ कहाँ केसेस बुक में हैं, क्या क्या सिचुएशन है, उसको समझिए कि वॉच कर रही है और इंफॉर्मेशन ले रही है। तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा लीगल एड टीम समझिए आपकी खिदमत के लिए तैयार है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ट्रस्मा हैदराबाद के जेर एहतमाम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन जिले हैदराबाद के लिए चाइल्ड इन्फो, चाइल्ड सेफ्टी और SSC गवर्नमेंट पब्लिक एग्जामिनेशन मार्च 2020 से मुतालिक रविंद्र भारती थिएटर में ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से T विजय कुमार IAS कमिश्नर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने शिरकत की, जबकि मेहमान एजाजी की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैदराबाद B वेंकटा नरसम्मा ने शिरकत की। तकरीब में जिले हैदराबाद में मेयारी तालीम में इजाफा और SSC नतायज में बेहतरी के इक़दाम और साथ ही चाइल्ड इन्फो के ऑनलाइन करने और स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर बेदारी के ज़िमन में मुनक़्क़िद किया गया। इस ज़िमन में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर B वेंकटा नरसम्मा ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस दौरान सरकारी खानगी व दीगर जिम्मेदारान, स्कूल्स और अहम शख्सियतों ने तकरीब में हिस्सा लिया। है कि हम हमारे स्कूल में बच्चों की सेफ्टी के लिए जानकारी करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए रेगुलर ऑडिट्स करते हुए स्कूल अपने अपने तरफ से एक ऑडिट रिपोर्ट बना करके एक रेगुलर इंटरवल्स में ऑडिट करने से हम बहुत सारे अनसेफ एनवायरनमेंट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम को DO हैदराबाद मैडम ने इनिशिएट करके और हमारे साथ
ये प्रोग्राम बनाए हैं, इसको सभी स्कूल्स इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने स्कूल में रिजल्ट्स इम्प्रूव करेंगे और इसी तरह से चाइल्ड की सेफ्टी और सेफ़ एनवायरनमेंट हम बरकरार रखेंगे। थैंक यू। One-day orientation program to all private school management in collaboration with TRUSTMA Hyderabad. Thanks to TRUSTMA for organizing and supporting in all aspects to this conference. The major issue is today's conference is SSC examinations and child safety and other data to be provided by the private school management. As we are having some difficulty to get the data from private school management, we have requested them to provide the data as asked by the government time to time. Secondly, regarding SSC examination, as you all know that private schools plays an important role in Hyderabad district and their students are around 70,000 in the district. Their share in result is very much helpful in increasing the district rank in state average. Hence, we have organized this conference. Last year we are having 83% in 73 in private school managements, and we are expecting this year 100% with the cooperation of all managements this year. Thirdly, regarding child safety, as we all know that Disha incident shaken the entire world, and we have to ensure that child is empowered with her or his safety, and accordingly we are requesting the managements to provide child empowerment sessions in private schools. This is the main motto of today's session. Thanks again. A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।